नमस्कार, जय श्री कृष्णा वृषभ राशि वालों। आज हम बात करेंगे आने वाला सप्ताह यानी कि 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में क्या कुछ ग्रहों ने करवट बदली है और कैसा रहने वाला है आपका ये सप्ताह। देखिए, परिवर्तन तो बहुत कुछ हो चुका है ना। कि अगर हम बात करें तो 13 जनवरी को शुक्र यहाँ पे आ गए थे। कहाँ पे? मकर राशि के अंदर। मकर राशि में ही 14 जनवरी को सूर्य आए, फिर 16 जनवरी को मंगल आए और 17 जनवरी को बुध भी यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। अब यहीं से चंद्रमा भी जो है आपकी मकर राशि के अंदर 18 जनवरी को जरूर आएंगे। तो ये पंचग्रही योग आप लोगों के बन रहा है नवम भाव के अंदर। फिर चंद्रमा आगे जाएंगे, राहु के साथ में मिलन होगा। इसकी भी एक गणित समझेंगे हम कि क्या कुछ हो सकता है इसका। फिर चंद्रमा शनि के साथ में मिलेंगे तो विषय योग बनाएंगे। एक बार ग्रहण योग बन रहा है, एक बार विषय योग बन रहा है और नवम भाव के अंदर पंचग्रही या पंच महापुरुष जैसा कोई योग बन रहा है। इसके अंदर मंगल जो है वो रोचक राजयोग बना रहे हैं और सूर्य मंगल आदित्य मंगल राजयोग बना रहे हैं। बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसका बहुत मतलब जो आपके प्रभाव है वो जबरदस्त रहने वाला है। तो देखिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की। तो आप लोगों के लिए नवमेश और जो दशमेश हैं वो शनि बनते हैं, जो कि लाभ भाव के अंदर बैठे हैं। अपनी पोजीशन के अंदर शनि जो है आप लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले तो नहीं है, बशर्त आपकी मेन पत्रिका के अंदर शनि की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर शनि 12वें भाव में बैठे यानी कि नीच अवस्था के अंदर बैठे तो थोड़ी समस्या आप लोगों को दे सकते हैं। बहरहाल, तो करियर और जॉब के अंदर आप लोगों को जो है कुछ नई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आप लोगों पे थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है, क्योंकि राहु और चंद्रमा जब है ये एक तरीके ग्रहण योग बनाता है। ठीक है ना। लेकिन ये बहुत सारी चीजें अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बना देता है, अचानक से गेन का भी ये जो है योग बनाता है। एक और बात, राहु थोड़ा सा इनोवेशन और है ना मतलब नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने वाला प्लैनेट माना जाता है। और वैसे भी अभी जो है राहु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। अभी 25 जनवरी को राहु का जो शतभिषा नक्षत्र है उसका पद परिवर्तित होगा, नक्षत्र सेम ही रहने वाला है। तो अपने काम के अंदर आपको थोड़ा सा इनोवेशन करना पड़ेगा। कुछ इनोवेटिव चीजें आपको मिलेंगी। आपके जो जूनियर या आपके सीनियर जो है, आपके कोलीग्स जो हैं, आपको कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया देंगे, उसको अप्लाई जरूर से कर लीजिएगा। लेकिन स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना। आनंद फानंद में जल्दबाजी में काम करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु चंद्रमा वैसे भी दोनों ही एक विवेक का, बुद्धि का कारक है, एक इमोशंस का कारक है। तो दोनों ही मोर्चों के ऊपर अगर आप डाउन हो गए या एक्साइटमेंट के अंदर कुछ गलत कदम उठा लिया तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा सकती हैं। ये पे सडन गेन सडन लॉस के चांसेस बनते हैं जब भी राहु चंद्रमा का इस तरह से मिक्सअप होता है। ठीक है ना। फिर एक और बात, आपकी मेन पत्रिका में राहु की क्या पोजीशन है ये भी डिपेंड करता है। आपकी किसकी ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, लग्न आपका कौन सा है। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही हम किसी इंडिविजुअल चार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं और इधर हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिए रखा है, कहीं से भी आप जाकर के अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। बहरहाल, आगे बात करें हम आपके व्यापार की, बिजनेस की। तो बिजनेस के अंदर तो देखिए मंगल है, मंगल ही रोचक राजयोग बना रहा है, उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहा है। मंगल जो है मकर राशि के अंदर उच्च का हो जाता है। आप ये कहेंगे साहब बाकी ग्रह तो अस्त हो रखे हैं, अब क्या करें? तो अस्त ग्रह हो रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह अपना फल नहीं दे पाएगा। ग्रह अपना फल देता है, सिर्फ मंगल ही का। यहाँ तो बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, चंद्रमा भी यहाँ पे आकर के तो एक तरीके का अस्त ही हो जाता है। अमावस्या का दिन रहता है इसलिए ढला हुआ रहता है। तो फिर तो ये ग्रह किसी काम के नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मंगल की अगर आप देखेंगे तो चौथी दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर पड़ती है, सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ती है और आठवीं दृष्टि चौथे भाव के ऊपर पड़ती है। तो मंगल यहाँ पे काफी कुछ चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ है। मंगल के पास भी 3-3 दृष्टियां होती हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ से अगर आपका ट्रैवल से संबंधित कोई काम है ना, अगर ट्रैवल एजेंसी का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हैं आप, है ना, कपड़ों से संबंधित कोई काम है या कोई मेटेलिक चीज़ों का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं आप या फिर, है ना, तो भी आप लोगों के लिए यात्राओं का समय थोड़ा सा रह सकता है। ठीक है। मेहनत एक्चुअली कि जब रोचक योग बनता है तो इसके अंदर व्यक्ति को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, व्यक्ति मेहनती हो जाता है और सीधे सीधा संबंध बना रहा है। देखिए जो मंगल है वो सीधा सीधा तीसरे भाव से संबंध बना रहा है। यहाँ पे मंगल वैसे काफ़ी बली होता है, पराक्रम का भाव ये होता है। तो उस समय पर डट के मेहनत कीजिए आप, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगा, 37 दिनों तक के लिए रहेगा लगभग के लिए। ठीक है ना। फरवरी के अंदर यहाँ से शिफ्ट करके और मंगल निकल लेंगे आगे। 2 साल के बाद में ये राजयोग बन रहा है। तो आप लोगों को इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको डालना चाहिए अपने काम के अंदर। अगर ट्रैवल वगैरह संबंधित काम है तो खूब घूमिए, अपने काम से रिलेटेड खूब जाइए, खूब यात्राएं कीजिए, काम आपका ज़रूर बनेगा। क्योंकि सूर्य मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो आदित्य मंगल योग बनाते हैं,
है ना। बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं तो आपके ही राशि से शुक्र महाराज वो नवम भाव के अंदर बैठे हैं, बुध के साथ के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो यहाँ से कई सारी चीज़ें जो है आप लोगों को प्राप्त होने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी दिखती है। तो व्यापार में अगर आपका इस तरह का काम है ट्रैवलिंग वगैरह का तो बेझिझक कीजिए। इसके अलावा जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम है, इलेक्ट्रिकल आइटम जो लोग बेचते हैं या फिर ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, मोबाइल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, टीवी रेडियो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं, वायरिंग का कोई काम है, केबल का कोई काम है, लाइटिंग का कोई काम है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। अपने एफर्ट को बहुत तेज़ कर लेना चाहिए। अगर कोई नया स्टार्टअप, कोई नया काम अपना तलाश रहे हैं कि भाई खुद का ही काम शुरू करेंगे तो भी आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया समय है। ठीक है ना। तो व्यापार और बिजनेस के अंदर आप झोंक दीजिए अपने आप को पूरी तरह से, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आगे बात करें रिलेशनशिप की और मैरिज की, तो देखिए रिलेशनशिप का भाव का स्वामी जो बुध बनता है, पंचम का भाव, पंचमेश जाके नवम में बैठ गया है। इतना ज़बरदस्त राजयोग है। तो अब मैं ये कहूँ कि अपनी जो आपकी प्रेम यात्रा है उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाइए। शादी में कन्वर्ट करने का ये समय है। यदि ऐसा नहीं है तो ज़रूर से आप लोगों को अपना जीवन साथी ज़रूर मिलेगा। प्रेम संबंधों के अंदर मधुरता बनी रहेगी, मीठापन बना रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के ग्रह बनते हैं, सूर्य मंगल शुक्र बुध, है ना, फिर चंद्रमा भी यहाँ पे आ गया, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए ये ऐश्वर्य, समृद्धि, प्रसिद्धि, धन ये सब तो देता ही है, लेकिन साथ साथ में जब सब चीज़ें आती हैं तो एक चीज़ और पीछे से आती है, उसको कहते हैं अहंकार, उसको कहते हैं ईर्ष्या, दूसरों के काम से जलन, अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बताना, बड़बोला हो जाना, अहंकार आ जाना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। ग्रेटिट्यूड देना सीखिए। ठीक है ना। जिसको अगर आप ऐसा है कि रेफरेंस करना चाहें अपने काम के लिए तो उसको रेफरेंस ज़रूर कीजिए। जिसकी सपोर्ट से आप आगे चल रहे हैं तो उसका नाम लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने अंदर ईगो अगर आप पाल लेंगे तो ये जो अच्छे योग हैं ये थोड़े से ख़राब भी हो जाएंगे। एक चीज़ और, जो पॉलिटिशियंस हैं, है ना, जो बड़े ओहदे के ऊपर लोग हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स के अंदर अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस साल कई जो है राज्यों के अंदर चुनाव है, तो उनको लोगों के लिए भी ये समय बढ़िया है। अपने एफर्ट ज़्यादा तेज़ करने चाहिए। मास कम्युनिकेशन जो उनका उसको बढ़ाना चाहिए, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करनी चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनकी तरफ से। ठीक है ना। आगे बात करें आपके मैरिज की, तो दाम्पत्य भाव जो है ठीक है, कोई विशेष प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। अगर हम बात करें तो राहु की भी कोई दृष्टि नहीं आती, शनि की भी कोई दृष्टि नहीं आती है, गुरु की भी अगर हम देखें तो भी यहाँ पे कोई दृष्टि वैसे पड़ती नहीं है। मंगल इस भाव का मालिक है, मंगल अपने से तीसरा गया हुआ है। दाम्पत्य जीवन इट्स ओके है, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे हमको कोई दिखाई नहीं देती है। तो जैसा चल रहा है दाम्पत्य जीवन तो वैसा ही चलता रहेगा। आगे बात करें आप लोगों की हेल्थ और वेल्थ की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो इस भाव का स्वामी शुक्र बना, जो कि जाके बैठ के नवम में। अब आप देखेंगे तो मोस्टली प्लैनेट जो भी आपके कारक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस भाग्य का हाउस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कुंडली में। जो मैं मानता हूँ वो लग्न के बाद में 9th हाउस ही मानता हूँ। लग्न सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। वह लग्न में तो जान होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में ही दम नहीं है, बंदे में ही जान नहीं, तो उसका भाग्य में कितना सपोर्ट कर लेगा, है कि नहीं। बहरहाल तो अभी आप लोगों के लिए ऐसी स्थिति है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके ग्रह जो है नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो 9th हाउस आपका यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अपने पिताजी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हेल्थ का, है ना। खास करके अगर उनको थोड़ी सी बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की अगर थोड़ा सा इनको इशू है, शुगर वगैरह की अगर दिक्कत है उनको, तो भी आप लोगों को उनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख लेना चाहिए। आपकी खुद की हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी खुद की हेल्थ से ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा मीठा वगैरह खाने से बचिएगा। थोड़ा सा स्किन पे रैशेस और एलर्जी थोड़ी सी हो सकती है, तो यूज चीज़ों को काम में लेना, थोड़ा सा अवॉइड करना उन चीज़ों को, क्योंकि शुगर वगैरह की इश्यूज यहाँ पे दिखाई देते हैं। हाई बीपी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता है। बाकी ऐसे कोई विशेष और इशू यहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि गुरु की अगर हम देखें तो 5वीं दृष्टि शुभ दृष्टि पड़ती है। ठीक है ना। अब गुरु यहाँ पे देखो वक्री होकर के यहाँ भी दृष्टि डालता है, यहाँ भी दृष्टि डालता है 10वीं और आपके दशम भाव पे भी दृष्टि डालता है। तो गुरु की दृष्टि की वजह से भी कई बार थायराइड और ये स्टमक प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है ना। तो बस थोड़ा सा इस मामले में हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया समय है। केतु ऑलरेडी आपके यहाँ पर 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु जो है आपके 2य भाव में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 6ठे भाव को भी अगर हम यहाँ पे कर लें काउंट, तो आपके शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु की पोजीशन ठीक है, संबंध भी बनाते हैं। अर्थ त्रिकोण के अगर हिसाब से अगर हम जाते हैं तो भी पोजीशन ठीक है। सूर्य की जो स्थिति है वो वैसे सूर्य मकर राशि में आके थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं,
क्योंकि शनि की राशि है। तो इसलिए मकर संक्रांति के दिन बहुत सारा दान वगैरह दिया जाता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ेगी, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया आपकी राशि के लिए कि आपको क्या कुछ करना चाहिए मौनी अमावस्या को। नहीं देखा है तो अभी तक उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो धन वगैरह करने के लिए ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, बड़ी संपत्ति बनने की पूरे चांसेस हैं। पैसा वगैरह कोई स्पेशली कहीं हमको जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बस एक मंगल की वजह से जो है चौथी दृष्टि पड़ती है मंगल की, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर। तो थोड़ा सा ऐसा है कि एक्सपेंशन ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर थोड़े से हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, आपकी मेन पत्रिका के अंदर मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अगर चल ही नहीं रही है तो इस ट्रांजिट का आपके ऊपर मंगल का स्पेशली कम इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें दशा अंतरदशा को भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हम जो बात करते हैं ये हम चंद्र राशि के हिसाब से बात करते हैं। आपका लग्न कौन सा बनता है, किस ग्रह की दशा महादशा, ये सब कुछ है। ये सब जानने के बाद ही किसी इंडिविजुअल के ऊपर हम हाँ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये राशियों का गोचर है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जरूर पड़ता है, डे बाई डे के हिसाब से पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि दशा महादशा अंतरदशा तो ऐसी होती है कि हम लॉन्ग विजन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, पर डे बाय डे की अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमको इस तरह से गोचरों पे आना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेस्ट है, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ आपको। अब आगे बात करते हैं चंद्रमा का। देखिए, अब जब शनि के साथ में मिलन होगा तो ये एक विष योग बनाता है। चंद्रमा और शनि जो है कोई अच्छा योग नहीं माना जाता, इसमें व्यक्ति को अजीब सा अवसाद रहता है, टेंशन रहती है। इसलिए मैंने कहा अगर आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर कुछ नया इनोवेटिव कुछ हो रहा है, काम में चेंजेस आएंगे आप लोगों के, तो उससे तनाव मत लेना, नहीं तो क्या है खामखा आप लोग एक डिप्रेशन में अवसाद में चले जाएंगे। एक और बात, क्योंकि 11वें भाव में बन रहा है तो कोई बड़ा कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग सौदा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। खास करके 24 और 25 जनवरी को 21, 22, 23 3 दिन तो चंद्रमा राहु के साथ में रहेंगे, और आखिरी के 2 दिन सप्ताह के अंदर सैटरडे संडे को जब होगा 24-25 को, तब शनि के साथ में रहेंगे चंद्रमा। तो यहाँ पे कोई बड़ा सौदा वगैरह करने से आप लोगों को ज़रूर से बचना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आपकी मेन पत्रिका के अंदर अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो फिर भी हम कुछ देख सकते हैं। बाकी अब आगे बात करें आप लोगों के उपाय की, तो उपाय का तो देखो, मैं वृषभ राशि वालों आपको इस साल के शुरू से ही कह रहा हूँ कि कोई एक उपाय जो है 1-2 दिन के लिए कोई काम नहीं करता है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करते हुए पूरे साल भर उपाय करना होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप कुछ मत कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए, जो जल्दी उठ करके और शिव मंदिर में जाइए, वहाँ से बाहर निकल के गाय को चारा देना शुरू कर दीजिए और चींटियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। इतना सा काम को मैंने करने के लिए कहा था आपको। ये नहीं होता है तो आपके आसपास अगर कोई कृष्ण के भगवान विष्णु के 9 अवतारों में से किसी एक अवतार का कोई भी मंदिर हो, राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, नरसिंह भगवान का हो, तो उसकी पर्टिकुलर एक आरती के अंदर सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। इतना सा कीजिए, अपनी दिनचर्या के हिसाब से किसी एक आरती के अंदर सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए और पूरे साल भर ये फॉलो कीजिए, देखिएगा आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो देखो कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको स्वाइप करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रभु अब सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।